हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम सब एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जेईई मेंस 2021 में पूछा गया था और काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट देखेंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। और फंक्शन डिफाइन ऐसे है कि जो एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई है। और हमें गिवन है एफ हाफ की वैल्यू जो है वो है -1। तो आपको एक समेशन की वैल्यू बतानी है जो कि 1 से लेके 20 तक रन हो रहा है। 1/sin k प्लस एफ के। तो देखिए जो ये समेशन आपका है, यहाँ पर समेशन में आपका एफ के आ रहा है। इसका मतलब सबसे पहले हमारा जो काम होगा एफ के को फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम एफ के को फाइंड कर लेते हैं तभी हम समेशन को फाइंड कर सकते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है। गिवन है कि एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे ये है कि हमने कुछ ऐसे फंक्शंस देख रखे हैं जहां पे हम डायरेक्ट फंक्शन को एज्यूम कर लेते हैं अगर ऐसा कुछ प्रॉपर्टी गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर एफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो ये आपका जब हम फंक्शन एज्यूम करते हैं तो ये हम मानते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू ए टू द पावर एक्स, क्योंकि ए टू द पावर एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। उसी तरीके से हमें देखना होगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। तो अगर हम देखें ट्रिग्नोमेट्री में, तो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अगर यहाँ पे हम cos x प्लस वाई की बात करें, cos x प्लस वाई की, तो cos x प्लस वाई आपका क्या होता है? cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ठीक है। उसी तरीके से cos x माइनस वाई आपका क्या होता है? cos x cos y प्लस साइन x साइन y। ठीक है। अगर हम दोनों को आप देखें ऐड करते हैं, तो ऐड करने पर हमारा क्या आएगा? cos x प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू, साइन वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, 2 cos x cos y। तो इसका मतलब अगर हम ये फंक्शन माने कि एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, तो ये चीज जो है सेटिस्फाई हो रही है, दैट इज एफ एक्स प्लस वाई प्लस एफ एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स एफ एक्स इंटू एफ वाई। उसके बाद इसने कंडीशन दे रखी है कि f1/2 की वैल्यू -1 होनी चाहिए। आप देखिए अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे तो cos 1/2 की वैल्यू -1 नहीं होती है। तो इसीलिए हम इसको तो नहीं मान सकते एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। लेकिन इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसका हम कुछ मल्टीपल मान सकते हैं। मान लो हमने मान लिया cos लैम्डा एक्स। ठीक है। फंक्शन को क्या मान लिया हमने? cos लैम्डा एक्स। तो अब ये जब ये cos लैम्डा एक्स हो गया, अब यहां से देखते हैं कि लैम्डा की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करनी होगी जिससे f1/2 की वैल्यू -1 आ जाए। ठीक है। तो सबसे पहले हमने गेस कर लिया कि एफ एक्स की वैल्यू जो है cos लैम्डा एक्स है। चलिए अगले पेज पे देखते हैं। तो एफ एक्स हमने क्या किया गेस? cos लैम्डा एक्स। अब हमारे पास क्या है कि f1/2 की जो वैल्यू है वो है -1। तो यहाँ पे पुट करते हैं, -1 हो जाएगा ये, और ये cos λ/2। अब हमें पता है कि cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 180 डिग्री की वैल्यू -1 होती है। तो यहाँ से आप लैम्डा की वैल्यू अगर 2 पाई पुट करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या करेंगे? 2 पाई। तो हमें पता है कि फिर क्या हो जाएगा? 2 पाई/2 इक्वल्स टू आएगा cos पाई, और दैट इज इक्वल्स टू -1।
तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन मिल गया हमारा कंप्लीट, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस 2 पाई एक्स। ये हमारे पास हमारा फंक्शन मिल गया। अब हमें देखिए फाइंड क्या करना है। फाइंड करना है हमारा 1 to 20 साइन के प्लस एफ के। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 20 1 अपॉन साइन के इंटू साइन के प्लस एफ के। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आपका के क्या है, के नेचुरल नंबर है। के क्या है आपका, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एक बार हमें शुरू में ही चाहिए था एफ के की वैल्यू, तो देखते हैं एफ के क्या आता है यहाँ से। तो के एफ के मतलब जाएगा कॉस 2 के पाई, और हमें पता है कॉस 2 के पाई हमेशा कितना होता है, 1। तो यहाँ से हमारे पास जो एफ के की वैल्यू आ गई वो 1 आ गई। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे हम एफ के की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपॉन साइन के प्लस एफ के। तो एफ के की वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम एफ के ना लिख के इसको क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे सिंपली। ये हमारा हो जाएगा के प्लस 1। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पे सोचना होगा कि पहले इस प्रोडक्ट को हम सम में कैसे बदलें, क्योंकि 1 to 20 ऐसे हम आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर एक नोट पॉइंट बताता हूँ। नोट पॉइंट आपका क्या है कि कभी भी अगर समेशन में ऐसा आए 1 अपॉन साइन एल्फा इंटू साइन बीटा टाइप का, आप इसको क्या करते हैं, यहाँ पर साइन बीटा माइनस एल्फा से आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साइन बीटा माइनस अल्फा से, जहां पे बीटा आपका अल्फा से मान लीजिए ज्यादा है। ठीक है, आपको साइन बीटा माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज करिए साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ना हो करके मान लीजिए कॉस अल्फा कॉस बीटा हो गया, तब भी कोई दिक्कत नहीं, हम यही काम करेंगे, साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा। तो ये आपका नोट पॉइंट है। ये आपको जे एडवांस के कई सारे क्वेश्चन में ऐसा समेशन पूछ लेता है, तो आपको यही ट्रिक अपनानी है कि साइन बीटा माइनस अल्फा का मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास अब समेशन क्या है, सिग्मा के इक्वल्स टू 1 to 20 1 अपॉन साइन के इंटू साइन के प्लस 1। इसको हमने क्या कर सकते हैं, के इक्वल्स टू 1 to 20, इसको हम लिख देंगे साइन के प्लस 1 बीटा माइनस अल्फा। तो ये एक्चुअल में के से के कैंसिल हो जाएगा, तो साइन 1 बचेगा, ये नीचे हम साइन 1 लिख देते हैं। तो हमने सेम चीज से मल्टीप्लाई और सेम चीज से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। अब ऊपर क्या होगा हमारे पास, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, साइन 1 साइन के इंटू साइन के प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, इस साइन 1 अपॉन साइन 1 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेते हैं। अब हमारे पास आ गया सिग्मा के इक्वल टू 1 to 20, डिवाइड करते हैं। पहले साइन के प्लस 1 कैंसिल होगा, तो कॉस के अपॉन साइन के, दैट इज कॉट के, और यहाँ पे साइन के कैंसिल, तो कॉट के प्लस 1 आ गया। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन साइन 1, पहले कॉट के है तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉट 1 माइनस कॉट 2। ठीक है, फिर 2 पुट करेंगे तो कॉट 2 माइनस कॉट 3, और इसी तरीके से आप पुट करते जाएंगे तो लास्ट में आएगा 20 पुट करेंगे तो कॉट 20
माइनस कॉट 21। ठीक है, तो आप देखिए ये सारे टर्म आपके कैंसिल होते जाएंगे पूरे। तो हमारा लास्ट में क्या बचेगा, 1/sin 1 कॉट 1 माइनस कॉट 21। तो ये हमारा यहाँ पर सिंप्लीफाई होके आ गया कॉट 1 माइनस कॉट 21 अपॉन साइन 1। लेकिन ऑप्शन आप देखिए, तो आपको ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऑप्शन कुछ ऐसा है, कोसेक सेक इस सब में है। तो आपको इसका मतलब जो आंसर आया है उसको साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। तो नीचे तो पहले से ही साइन है, कॉट को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो उसको करते हैं। तो आपका कॉट 1 माइनस कॉट 21 अपॉन साइन 1 ये आया था। तो कॉट 1 मतलब हो जाएगा आपका कॉस 1 अपॉन साइन 1 माइनस कॉस 21 अपॉन साइन 21। यहां से हो जाएगा अपॉन साइन 1। ठीक है, तो एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा, साइन 21 इंटू कॉस 1 माइनस कॉस 21 इंटू साइन 1। और नीचे हमारा आ जाएगा साइन 1 इंटू साइन 1 इंटू साइन 21। ऊपर आप देख सकते हैं फॉर्मूला बन गया, कॉस ए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये हो गया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये जाएगा साइन 20, 21 माइनस 1 20 होता है। और नीचे आपका क्या लिखा है, साइन 1 का होल स्क्वायर और साइन 21। ठीक है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर 1 कोसेक स्क्वायर 1 कोसेक 21 और ऊपर हमारा क्या है साइन 20। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमने कई स्टेप में इसको आसानी से सॉल्व किया। पहले मैंने क्या किया, हम लोगों ने फंक्शन फाइंड करने की कोशिश की। तो सबसे पहले cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई के फॉर्मूले से मिल गया ये फंक्शन वही है cos लैम्डा x टाइप का। फिर हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली जो कि आ गई 2 पाई। और उसके बाद हमारा फाइनली एफ के की वैल्यू 1 आ गई। और वहां पे पुट करके हमने एक नोट सीखा, एक यहाँ पे एक हिंट सीखा कि कभी भी ऐसा 1 अपॉन में साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कुछ भी ऐसा आए, आपको साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन बीटा माइनस अल्फा करना है, जिससे कि ये समेशन ऐसे प्लस में हो जाएगा और सारे टर्म ऐसे कैंसिल होकर के लास्ट में 2 टर्म बचेंगे, केवल पहला और लास्ट। तो फिर हमने इसको साइन के टर्म में कर लिया और हमारा आ गया कोसेक स्क्वायर 1 कोसेक 21 साइन 20। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। ये हमारा आंसर सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे वीडियोज को अपलोड करेंगे जहां पे हम अलग अलग ईयर्स के क्वेश्चन को, जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आई होप कि आप लोग इन वीडियोज से कुछ नया सीखेंगे। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और आगे अपडेटेड रहिए। हम ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।